हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर से 10th क्लास के विशेष क्वेश्चन के साथ थोड़ा ध्यान से समझिए और वीडियो को थोड़ा कंप्लीट देखिए। ठीक है, क्वेश्चन को अपन अच्छे से समझते हैं और आगे इसके आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन को मैं अच्छे से देखो आपको रीड कर रहा हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा पूरा अच्छे से समझ ले, जिससे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में जाएगा तो आपका आंसर भी अच्छे से बन सकेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखे हैं, देखो ध्यान से देखिए। तो देखो एक समकोण त्रिभुज, तो देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले बात हो गई। देखो बहुत सिंपल काम है, आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मतलब होता है 90 डिग्री का, जैसे अपन कोण बनाते हैं 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा, यानी मैंने बना दिए देखो समकोण त्रिभुज, बिल्कुल इस तरीके बना दिए करो आप। समकोण त्रिभुज बना दिए मैंने आपको। ठीक है, और जो समकोण त्रिभुज बना दिया तो कहने मतलब ये आप समकोण जो बनाना है, कहने मतलब ये का समकोण हमेशा ज्वाले से बनता है ऐसे। ठीक है, तो अपन कोई भी नाम दे सकते हैं। देखो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ये कोण हो गए दोनों, और ये क्या हो गया अपना समकोण हो गया। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल काम है, ध्यान रखना, अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है वो आपको समझने वाली बात है। तो समकोण त्रिभुज में ज्वाला होता है इसका आपका लंब, और ज्वाला होता है आपका आधार। ठीक है, और ज्वाला होता है आपका कर्ण। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब आपको तीन चीजें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर कोई समकोण त्रिभुज की आपके सामने अगर कोई बात करता है तो उसमें आपको देखो जो चीजें मिल जाएंगी, जो आपका कर्ण होगा, जो आपका आधार हो गया, और जो आपका लंब हो गया, तो आपका समकोण त्रिभुज का कभी भी सवाल आपसे गलत नहीं बनेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन में आगे बढ़े। मतलब एक समकोण त्रिभुज बना लिए अपन क्वेश्चन के आधार पे। अब आगे देखें, चलेगा आगे देखो कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कहने का मतलब ये उसके आधार से, तो आधार जो है ना अपने पास कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपने आधार को मान सकते हैं अपन x मान लिए। चलो मैंने ये बन गया मेरा x सेंटीमीटर का मैंने मान लिया। मतलब कहने का मतलब अपन आगे अपने बहुत समझ में जाएगा। तो ऊंचाई जो है उसके आधार से कितने कम है, 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई मतलब वही लंबी ऊंचाई होती है, ऊंचाई कड़ जो है, तो जो 7 सेंटीमीटर का तो कितनी हो गई, x - 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आपको सिंपल काम है, क्वेश्चन के आधार पर कर रहे हो। देखो उसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से कितने सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। आगे जो बात हो रही है, यदि कण कितने सेंटीमीटर का है, 13 का, तो कहने मतलब ये कण मेरा कितने का हो गया, 13 सेंटीमीटर का। तो अपन को क्या बताना है, अन्य तो भुजाएं ज्ञात करना है, कहने मतलब ज्वाली और ज्वाली ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल काम है, वीडियो को थोड़ा पूरा देखनी है अच्छे से। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए। अपन क्या करते हैं, माना कि ये चल लिखेंगे, नहीं लिखेंगे अपन, माना कि क्या किया, देखो आधार अपन ने यानी त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिया, तो लिखें समकोण त्रिभुज का आधार अपन ने मान लिया भाई कितना, x सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, और ऊंचाई अपनी कितनी बन गई थी, तो ऊंचाई अपनी बन गई थी, कहने का मतलब ये है कितनी सेंटीमीटर कम होगा अपनी, x - 7 सेंटीमीटर कम हो गया। ठीक है, और अपना कण कितना हो गया, अपना अपन को दिया ही है अपने पास कितना, 13 सेंटीमीटर का। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई हो? बहुत सिंपल काम है, और वीडियो को थोड़ा अच्छे से पूरा देखें, जैसे आपको पूरा आंसर अच्छे से समझ में आ सके और पेपर के लिए आपको अच्छे से आंसर इसका पूरा बन सके। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल काम है। देखो मैंने आपको ये चीज समझा दी। वो सबसे पहले क्वेश्चन है कुछ ज्यादा समकोण त्रिभुज बनाने वाली बात, मैंने आपको समकोण त्रिभुज बना दिया। उसने क्वेश्चन में ये कहा था, देखो ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने देखो ऊंचाई जो है ना 7 सेंटीमीटर कम बना दी, और आधार मैंने x बना लिया। मतलब ये मैंने x को मान के आधार को ऊंचाई को कितना कम कर दिया, 7 सेंटीमीटर कम कर दिया। चलो अब अपन इसको अब आगे कैसे बढ़ाएं, तो ध्यान रखना, जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो, समकोण त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, इसमें ज्वाली भुजा और ज्वाली भुजा कैसी होती है, समान रूप से होती है। समद्विबाहु त्रिभुज कोई समकोण त्रिभुज कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज जैसा ही है समझ जाना, आपको नियम रखना है पाइथागोरस प्रमेय का। बात समझ में आ गई? किसका रखना है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अपन पढ़ते हैं थोड़ा मार्क। चलो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में अपन चलते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस, ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से का मतलब ये हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपन को सीखने को मिलता है, ये कर्ण का वर्ग बराबर होता है अपना लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये बहुत सिंपल है, आपको पेपर में भी आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए, तो मतलब इसका कथन का मतलब क्या हो गया, कर्ण का वर्ग तथा अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं।
सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो कण कितना है अपने पास 13, तो 13 हो गया, 13 का वर्ग हो गया बराबर लंब कितना है अपने पास, कहने मतलब ये लंब मतलब ऊंचाई है, ठीक है, कितनी x माइनस 7, उसका वर्ग लिख दिया मैंने, प्लस आधार कितना है मेरा x, तो x का वर्ग लिख दिया मैंने, बस कोई दिक्कत नहीं। 13 का वर्ग किया तो मेरा आ गया 169 आ गया। अपन जानते हैं x माइनस 7, इसको दो बार लिख दूंगा मैं, x माइनस 7 और x माइनस 7 प्लस x का वर्ग किया तो मेरा x स्क्वायर आ गया। चलो 169 ऐसा कैसा बराबर, इसको दो बार लिखा तो इसका गुणा करना पड़ेगा, x का x में किया तो बन गया मेरा x स्क्वायर, माइनस है माइनस x का 7 में किया तो बन गया मेरा 7x, और माइनस 7x का x में किया तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 7 का 7 में किया तो 49 प्लस x की घात कितना आ गया 2 आ गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो 169 ऐसा कैसा, अब आ जाइए x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर हो गए, माइनस माइनस प्लस कितने हो गए 7 और 7 14x हो गए, प्लस कितने 49। अपन अब इसको उधर पहुंचा दे तो मतलब एक समीकरण जैसा बन जाएगा। तो सबसे पहले अपन देखो सब पहुंचाने के लिए 25 लिखो, देखो 2x की घात 2 बन गई पहले, फिर माइनस के 14x बन गए, फिर प्लस के कितने 49 है, और ये प्लस के उधर गए तो किसको गए माइनस के 169 हो गए, बराबर में क्या लग गया अपना 0 लग गया। बहुत सिंपल काम है, क्वेश्चन अच्छे से समझते चलेगा सकेला। चलो घटा लीजिए इसको, 2x की घात 2 माइनस 14x, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो 169 में से अगर 49 कम करूंगा मैं तो देखो ये 9 में से 9 गए तो 0 आ गया, 6 में 4 गए तो 2 आ गया, और 1 का 120 बच गया, और माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस के 120 बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। अब इतना तो आपने देखा कि 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, भाई 2 का भाग लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 का भाग मैं इसमें दूंगा तो 1x स्क्वायर आ गया, 2 का जान दूंगा तो 7x आ गया, 2 का जान दूंगा तो 2 चंग 12 0 का 0 बराबर में 0। बस सिंपल सी समीकरण बन गई। अब कहने मतलब जे उसने जे कहा था तो समीकरण बनी हुई है, अब दो ही का समीकरण बन गई, कहने मतलब जे अपन गुणन का विधि करते कि नहीं करते, बस सिंपल सी बात, तो अन्य दो हो जाए अपनी याद जाए तो गुणा करके कितना देखो इधर कुछ नहीं है, कहने मतलब जे 1 है तो 1 का 60 में करें तो 60 ही आ गया, बस 60 गुणा करके 60 लाना है, घटा के 7 लाना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये चीजें जान चुके हैं तो 60 अगर मैं करूंगा तो कहने मतलब ये तो 60 है तो इसको मैं अगर तोड़ूंगा मैं तो देखो 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, 12 में से अगर मैं 5 कम करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरा 7 बच जाएगा। बहुत सिंपल काम है। चलो आगे देखिए, x उसके माइनस में 7 के स्थान पर कितना लिख दूंगा 12 माइनस 5 लिख दूंगा, और मेरा x ऐसा कैसा माइनस 60 भी ऐसे कैसे बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। x का इसमें गुणा कर लूंगा मैं, x की घात 2 माइनस x का 12 में किया तो कितना आ गया 12x आ गया। देखो माइनस माइनस अब प्लस लग जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे 5x माइनस का 60 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। बस क्या है, अब तो कॉमन लेने वाली बात हो गई। चलो कॉमन अपन इधर लेते हैं तो अच्छे समझ में जाएगा इससे। चलो एक बार कॉमन में ले लेता हूं, यहाँ पे देखो कॉमन देखिए ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपका x कॉमन आ रहा है, तो 2x है तो 1x बच गया, x एक कॉमन आ गया, कितना बच गया 12 बच गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो कितना लेंगे अपन 5 कॉमन ले लीजिए, कितना बच गया x माइनस तो है 5 का 60 में देंगे तो 12 5 60 होता है नहीं उधर, यानी मतलब ये है ये दोनों एक जैसे आगे समझ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो कितना कॉमन आ गया अपना x माइनस 12, और एक और नंबर बचेगा देखो x और प्लस के 5, तो इसको ले लीजिए x प्लस के 5 बराबर में 0, दोनों को अपन अलग अलग रख लेते हैं जो तो अपन सीख ही गए। तो x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर में क्या है 0 आ गया, ठीक है। तो माइनस के बारे अपन को पता है उधर के किसके हुए प्लस के, तो कहने मतलब ये जो प्लस का और ये किसका जाएगा माइनस का, तो कहने मतलब ये अपन को प्लस वाला ही ज्यादा बेस्ट रहता है, तो प्लस वाला लिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब अपने पास आती है दो भुजाओं को लेने की, तो दो भुजाओं को एक तो अपने पास कण है, तो ये यानी अपने पास लंब कितना माना था, तो अपन ध्यान से देख सकते हैं लंब जो माना था मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई जो मानी थी वो कितनी मानी थी अपने पास x माइनस 7, और आधार कितना माना था अपने पास, तो आधार मान ली था अपने कहने मतलब ये x, तो x का मान मैं कितना रखूंगा 12 रख लूंगा, तो यानी कि जहां पे 12 माइनस कितना कर दूंगा मैं 7, तो कितनी बच गई अपने पास 5 सेंटीमीटर निकल गई, और ये कितनी निकल गई अपने पास 7 निकल गई। कहने मतलब ये कहते को 7 सेंटीमीटर उस कम है, कहने मतलब ये 12 में से मैं अगर 7 कम कर दूंगा तो 5 बच जाएगी, और आधार कितना निकल गया अपना 12 निकल गया। इस तरीके से आपकी दोनों भुजाएं निकल गई, दोनों भुजाएं कौन कौन सी, यानी अगर आपको बात करूं मैं आधार कितना निकल गया मेरा 12 सेंटीमीटर, और अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी निकल गई वो अपनी 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको क्या कहेगा इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।